ओके, हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक वगैरह चीज को हमने देख लिया था और उस पर हम लोगों ने सवाल भी स्टार्ट कर दिया था। तो हम लोग सवाल कर रहे थे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। तो उसको एक बार और कुछ कुछ उसमें सवाल देखते हैं। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं। जैसे जो हमारा लास्ट वाला सवाल था वो ये था 1 - आयोटा वाला। ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी सवाल को थोड़ा सा और सवाल में देता हूँ तुमको। जैसे देखो, एक है हमारे पास x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, इंटू 2 - 3 आयोटा। ये तुम्हारा बराबर है किसका? 4 प्लस आयोटा के बराबर है। तो तुम्हें पता लगाना है कि x और y का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, चलो करो इसको। उसके बाद है x - 1/3 प्लस आयोटा, और यहाँ पर है प्लस y - 1/3 - आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। तो यहाँ पर तुम्हें x और y का वैल्यू पता करके बताना है कि क्या आएगा। अब ऊपर वाला क्वेश्चन को देखो। तुम लोग अगर ऊपर वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे तो तुम लोग बेहिचक बस मल्टीप्लाई कर दोगे। नहीं, कभी भी वहां पर मल्टीप्लाई को मत करना, वरना थोड़ा सा तुम्हें तकलीफ हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन नहीं बनेगा, एकदम बनेगा और बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, बट कभी कभी हमें ना स्मार्टर काम करना चाहिए। जैसे देखो, एक तो तरीका ये हो सकता है कि जो नॉर्मल बच्चे करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर वहां से रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, वो एकदम सही टेक्निक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट यहाँ पर मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा हूँ कि एक और तरीका भी है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वो क्या होता है देखो, x प्लस आयोटा वाई ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये जो 2 - 3 आयोटा ना, इसको इधर लेकर के नीचे की तरफ ले जाओ, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा 4 प्लस आयोटा/2 - 3 आयोटा। यहाँ तक आ गया। अब हमें उस तरफ x प्लस आयोटा वाई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस तरह में? मतलब जो मेरा आरएचएस में है उसको कन्वर्ट करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 2 + 3 आयोटा और इसको भी करेंगे 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, ऊपर में क्या आएगा जरा जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। 4 × 2 = 8 प्लस 4 × 3 = 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा और 3 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, मतलब -3। नीचे में हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 4 आयोटा का स्क्वायर आएगा जिसके कारण माइनस जनरेट होगा। वो माइनस फॉर्मूला वाले माइनस को प्लस बना देगा और यहाँ 9 हो जाएगा। ऊपर में देखो तो 8 में से 3 गया तो 5 हो गया, 12 और 2 14 आयोटा बाई 9 × 4 = 13। अब तुम देख सकते हो कि अब इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। देखो चीज दिखाता हूँ तुम्हें, x प्लस आयोटा वाई इधर हो गया। ठीक है, इधर जरा इसको तोड़ दो तो अलग अलग कर दो, तो ये हो गया 5/13 प्लस 14 आयोटा/13। तुरंत तुमको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। दिखा, x का वैल्यू कितना? अगर तुम इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू कितना होगा? 5/13, और लगे हाथ y का वैल्यू कितना होगा? तो 14/13। 14/13। इतना आसान। अब ऐसा नहीं है कि तुम अगर उस तरह से सॉल्व कर दे तो आता नहीं, जरूर आता है, बट थोड़ा सा वो वाला टेक्निक थोड़ा लंबा हो जाता। ऐसा नहीं है कि उससे नहीं बनेगा, बट ये मुझे लगा कि तुम्हें इस तरह का चीज बताना चाहिए, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, तो ऐसे भी कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। अब इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए हिंट तुम्हारे लिए बस इतना है कि एलएचएस में जो भी चीजें है ना उसका एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो और काम को तमाम करो, जल्दी करो। स्क्रीन को ऊपर कर दें क्या? स्क्रीन को ऊपर करें? यस सर। यस सर। चलो अगला वाला ट्राई मारो, अगला वाला ट्राई मारो। ओ, कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गया। चलो और मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। जैसे 1 + आयोटा वाई स्क्वेयर प्लस 6 + आयोटा इज इक्वल्स टू 2 + आयोटा एक्स
तो तुम्हें x और y का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। चलो करो तो जल्दी से। ऊपर वाले क्वेश्चन को कैसे कर रहे होगे, जरूर तुमने उसमें रेशियो मतलब एलसीएम लिया होगा, जैसा मैंने बोला। तो एलसीएम तो नीचे का चीज तो मल्टीप्लाई होता है, तो 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो वो फॉर्मूला वाले माइनस को प्लस बना देगा, तो नीचे में 10 आएगा। तुम देख लो क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1, 3 9 माइनस -1 दैट इज 10 आएगा। ठीक है, अब Yes, sir. इसको क्रॉस जाओ और इसको भी क्रॉस चले जाओ, तो चलो जल्दी जल्दी करो, इसको काम तमाम करो। तो ये हो जाएगा x-1, ऊपर में हो जाएगा x-1 इंटू 3 माइनस आयोटा, इधर हो जाएगा y-1 इंटू 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू i। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये 10 को इधर करेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई वगैरह फटाफट कर लेते हैं। चलो आप, तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स आयोटा माइनस 3 प्लस आयोटा, एकदम बस मैंने इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दिया बस। अच्छा, उसके बाद इधर हो जाएगा 3y प्लस वाई आयोटा -3 और माइनस आयोटा होगा लास्ट में आयोटा, और ये 10 जो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा वो 10 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो, सारी चीजों को एक तरफ लाओ, तो पहले यहाँ पर कलेक्ट करते हैं रियल पार्ट क्या है। बताओ तो इस तरफ में रियल पार्ट क्या कलेक्ट होगा, जल्दी बताओ, रियल पार्ट में क्या क्या आएगा। Sir, 3x plus 3y minus 6. 3x माइनस 3 प्लस 3y माइनस 3, यही आएगा, देखो तो यही आएगा ना। Yes, देखो, sir. Yes, sir. और इधर वाले के इमेजिनरी पार्ट में क्या क्या आ जाएगा, वो आएगा -x +1 प्लस y -1, देख लो। और उधर पड़ा हुआ है 10 आयोटा, देख लो सही है क्या, देखो जल्दी, सही है, बोलो। हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। अब हाँ यहाँ सर. रियल पार्ट को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, तो ये हो गया 3x प्लस 3y -6, ये ऐसा हो गया, प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट को अच्छे से लिख देते हैं -x प्लस y, ये 1 से तो -1 कट ही गया, इज इक्वल टू 10 आयोटा। चलो बताओ आरएचएस में राइट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड रियल पार्ट क्या है, वो है 3x प्लस 3y -6। राइट हैंड साइड में रियल पार्ट क्या है, वो है 0, वहां पर 0. देखो कोई रियल पार्ट नहीं है, तो वो 0 हो गया। चलो एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे और 6 को उधर भेज दो, ये होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, जब इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो -x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस वाई इक्वल टू -10, ये दो इक्वेशंस आगे, दोनों को सॉल्व करो और x और y का वैल्यू बता दो कि कितना होगा। जल्दी से बताओ कितना आता है x और y का वैल्यू। अगर तुम सॉल्व कर लिए होगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -4 और y का वैल्यू आ जाएगा 6, देखो तो ये दोनों आना चाहिए, देखो जल्दी, सही है, सॉल्व कर लो। ये Yes, sir. हाँ सर, सही है। करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर करना था। चलो अगला वाला में ना तुम्हें थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, मतलब ब्रैकेट वगैरह को खोलना पड़ेगा, फिर रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। ठीक है, चलो करो अगला वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करो, खुद से करो। Got x is equals to 5 and y is equals to 2. एक ही आंसर आया है जीनत, दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है ना बेटा, कहीं शायद तुमने वाई स्क्वायर वगैरह में शायद प्लस माइनस ना लिया हो, ऐसे करके कुछ देखो तो, कहीं वैसा कुछ गलती तो नहीं हो रहा ना, छोटा मोटा मिस्टेक। एक तो तुम्हारा सही है, बट यहाँ पर दो आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं, देखो देखो कहीं कुछ छोटा मोटा गलती कर रही होगी। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, फाइंड conjugate of 1/3 + 4 आयोटा। ऊपर वाला आंसर आना चाहिए यार, इक्वेट करेंगे ना। चलो आओ देखो,
यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2x प्लस आयोटा x। इस तरफ अगर मैं रियल पार्ट को कलेक्ट करूंगा तो वो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को कलेक्ट करूंगा तो वो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इधर 2x रहने दो, इधर आयोटा x रहने दो। ये तो हो गया होगा, सबने सबने करा ही होगा ये चीज, यस और नो? यस। Yes, sir. उसके बाद हम रियल पार्ट को Yes, sir. पार्ट से कलेक्ट करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6 जो इधर का रियल पार्ट है वो किससे इक्वेट हो जाएगा? 2x के बराबर होगा। बोलो सही है? क्लियर है? अच्छा, Yes, और sir. इसी तरह से अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को देखूं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये भी सही है, देखो जल्दी। Yes, sir. तो अब यहाँ से सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व? बताओ, कोई बता सकता है? So we have to simultaneously solve it. साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करो ना, सीधा सीधा एक काम करो ना यार, यहाँ से x का वैल्यू उठाओ, इसको इसमें डाल दो, इस वाले में हो जाएगा, वाई स्क्वायर बन जाएगा, हो गया। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या डाल दें? वाई स्क्वायर प्लस 1। फटाफट से सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ से हो जाएगा एक तरफ ले लो तो 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हुआ? हो गया ना? तो y का वैल्यू कितना है, यही मैं बोल रहा था, प्लस माइनस 2 आएगा। y का 2 वैल्यू आएगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग x का वैल्यू तुम्हारा 5 ही आएगा, ठीक है। y So का because 4 is within roots, that is why. यस, तो y का वैल्यू Okay. 2 आएगा, मतलब प्लस माइनस 2, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग x का वैल्यू तुम्हारा 5 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो दो वैल्यूज में नहीं आएगा। y का वैल्यू 2 आएगा बट x का वैल्यू 1 ही रहेगा दोनों जगह पर, ठीक है। आई बात समझ में? हुआ सबसे? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. ओके, नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। अगला वाला क्वेश्चन है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना। तो कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने का क्या मतलब है कि पहले तुम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। कोई भी कॉन्जुगेट फॉर्म करने के लिए पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर जाकर के उसका कॉन्जुगेट निकालो। तो पहले 1/3 + 4 आयोटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आओ। कैसे लाओगे? डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, पहले वो चीज करो, फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका कॉन्जुगेट ले लो, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो करो जल्दी। अगला क्वेश्चन यहीं पर लिख देता हूँ। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो एंड फाइंड इट्स कॉन्जुगेट। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ और फिर उसका कॉन्जुगेट बनाओ एंड फाइंड इट्स कॉन्जुगेट, फिर उसका कॉन्जुगेट बनाना है, ठीक है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। पहला है 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा। दूसरा है 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा। तीसरा है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। और चौथा है 2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। चलो करो तो ये सबको जल्दी से। ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को जल्दी से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, पहले सब कुछ सीख जाओगे। स्टैंडर्ड सर फॉर्म में ऊपर लाओ। वाले का आएगा 3/25 + 4i/25। फाइनल कॉन्जुगेट लेकर यस सर। Sir, 3/25 So 3 minus plus 4 4 by iota by 25. 4 iota by 25. हाँ हाँ, वैसे So 3/25 + 4 iota by 25. हाँ, पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाता हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 माइनस 4 आयोटा और यहाँ पर 3 माइनस 4 आयोटा। तो ऊपर में क्या हो गया? 3 माइनस 4 आयोटा और नीचे में a + b * a - 3 3 = 9 प्लस 4 4 जा 16 प्लस ही हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो ये हो गया 3 माइनस 4 आयोटा बाई 25। मतलब हमारा जो z है इसको हमने z मान लिया। z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कितना आ गया? 3/25 माइनस 4 आयोटा बाई 25। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ये आंसर नहीं है। आंसर तो मुझे z बार का देना है ना। तो z बार कितना होगा? 3/25 प्लस 4 आयोटा बाई 25। देखो तो ठीक है, क्लियर है ये चीज?
आ गया ना? चलो उसके बाद वाला तुम कॉन्जुगेट से sir. मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो 1 वाले में? Sir, I got -1 in the second one Okay. also -1. सॉल्व करो, मैं एक कॉल अटेंड करता हूँ, तुम जल्दी से सॉल्व करो फिर मैं कनेक्ट करता हूँ। ओके तो ये बताओ, सबसे पहला वालों को तुम लोगों ने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्या? तो वो तो ऐसे ही हम लोग को No, sir, it will come यस just like यस, that. वेरी गुड। मैं यही तो जानना चाह रहा था कि तुम्हें वो बात याद है कि नहीं, मैं इसीलिए ये जानना चाह रहा था। क्या समझ रहे हो ना ये क्या लिखा हुआ है? ये एक्चुअली क्या Yes, sir, लिखा? that is -iota. माइनस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? प्लस आयोटा, बस हो गया। Plus iota. अच्छा इसको अच्छे से लिख दो, लेकिन 0 प्लस आयोटा, ये ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा उसके बाद वाला मैंने बताया था ना, ये भी क्या है, ये आयोटा लिखा हुआ है, इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस? 0 माइनस आयोटा। वेरी गुड, माइनस आयोटा। चलो ठीक, आगे का काम करने के लिए तुम क्या करो, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर को खोल दो और फिर नीचे से कॉन्जुगेट वगैरह लेते हुए चलो, जल्दी करो तो, जल्दी करो। मुझे बताओ कि ये सिंप्लीफाई होकर के z कितना बन रहा है, जल्दी बताओ मुझे, सिंप्लीफाई होकर के z कितना बनेगा? सर 3 iota by 5 minus 1 by 5. 3 आयोटा नहीं, पूरा मतलब उसको ऐसे, अरे बाबा खाली उल्टा क्यों बोलते हो, ऐसे बोलोगे ना, -1/5 प्लस 3 आयोटा बाई 5, यही ना? पहले रियल पार्ट बोलेंगे ना, पहले रियल पार्ट बताओ ना। ये z आएगा, उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। अभी तक मैंने कॉन्जुगेट नहीं लिया है, अब मैं कॉन्जुगेट लूंगा z बार, तो वो कितना हो जाएगा? -1/5 -3 आयोटा बाई 5। समझ में आया? -1/5 -3 आयोटा बाई 5। क्लियर है? Yes. देखो सब लोगों का आया कि नहीं सिंप्लीफाई करके? अगला वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ, अगले वाले सर क्वेश्चन। फोर्थ का है 2/5 प्लस 29i/5। फाइनल बता रहे हो क्या? यस सर। नहीं, तुम शायद कुछ गलत कर रहे हो, -22/5 है, और तुम शायद z का वैल्यू बता रहे हो, z बार नहीं बता रहे हो शायद। एक बार चेक करो ना, ये थर्ड वाला सब लोग चेक करो ना एक बार, थर्ड वाला सही है क्या? जीनत, आयुष, अरित्रा, अर्पित, Yes, दानिश, थर्ड वाला सही है ना? चलो फोर्थ वाला का कोई बताओ ना, फोर्थ वाला का z कितना है? z बार छोड़ो, z कितना है? z कितना है? -22/5 आएगा ना, देखो तो थोड़ा। कम ऑन, नहीं हो रहा है। z जो सिंप्लीफाई होके आएगा वो आएगा -22/5 प्लस 19 आयोटा बाई 5। देखो तो, ये आना चाहिए, ये आएगा कि नहीं आएगा बोलो? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैसे कर करके। अरे बोल नहीं रहे हो यार, ऐसे कैसे? z बार आ हल्का सा जाए, बचा हुआ। क्या क्या, बोलो बोलो। सर उसको कर रहे हैं। कहो यार, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ऊपर में स्क्वायर ओपन करा तुमने, मैं करूं क्या? नहीं इधर सर में कर रहे हैं। ऊपर में स्क्वायर करोगे तो 2 2 4 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर मतलब 9 आयोटा स्क्वायर, तो 9 आयोटा स्क्वायर मतलब -9, और 3 2 6 2 12 प्लस 12 आयोटा बाई 2 माइनस आयोटा, और इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर देंगे, 2 प्लस आयोटा, ऊपर में हो गया 4 में से 9, मतलब ये हो गया -5 प्लस 12 आयोटा, इस तरफ बचेगा, उसको मल्टीप्लाई करना। तो चलो आप करते हैं, ये हो गया -10, 5 2 10, -5 आयोटा प्लस 12 दूनी 24 आयोटा, और -12 होगा, आयोटा स्क्वायर लास्ट में आएगा तो वो उसको sir, I माइनस कर, got -22/5 minus 19 iota by 5. जीनत वो कॉन्जुगेट का बता रही है तुम? Yes, sir.
हाँ, तो फिर वो सही है। और नॉर्मल को देखो ना, मैंने दोनों लिख रखा है। और यहाँ से आ जाएगा 4+1, तो देखो हमारा जो z है वो एकदम आ जाएगा -22 + 19 आयोटा बाई 5। ये हमारा z आ गया। z आ गया तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट आ जाएगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। तो कहाँ पर गलती कर रहे थे? ये सिंपल तो कैलकुलेशन था, कहाँ गलती हो रही है लोगों से? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x and y for which the complex number numbers -3 plus iota x square y and x square plus y plus 4 iota are conjugate of each other, are conjugate of each other। हमें बोला क्या है कि तुम्हें x और y का वो वैल्यू पता करना है जिसके लिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर मतलब पहला वाला जो है वो दूसरे का कॉन्जुगेट है, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आप कर लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि सर जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 + आयोटा x स्क्वायर y, वो दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, मतलब दूसरे वाले का बार। फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू दूसरे वाले का बार है वो। तो ये कितना हो गया? -3 + आयोटा x स्क्वायर y रहने दो, यहाँ से हो गया x स्क्वायर + y, और ये हो गया -4 आयोटा। क्योंकि कॉन्जुगेट जब करेंगे इसका तो x स्क्वायर + y ये पूरा रियल पार्ट है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 4 आयोटा वाला क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट है, तो वो -4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। तो इधर का रियल पार्ट ये है, इधर का इमेजिनरी पार्ट ये है, इधर का रियल पार्ट ये है, इधर का इमेजिनरी पार्ट ये है। तो चलो आप कंपेयर करते हैं। तो हमारा एक इक्वेशन क्या बनेगा? x स्क्वायर + y, जो कि उधर वाला रियल पार्ट है, वो एक्चुअली इधर किसके बराबर होगा? -3। एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा? दूसरा इक्वेशन उधर का इमेजिनरी पार्ट क्या है? x स्क्वायर y, वो किसके बराबर? -4 के बराबर। इसको सॉल्व कर पाओगे तुम लोग? कर पाओगे इसको सॉल्व? बोलो। नहीं, आसान है। हाँ सर, हो जाएगा। यस सर, x के वैल्यू नहीं। एक काम करो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू, यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालो और उसको उसमें डाल दो, और फिर y में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -3 - y, इसको इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो गया -3 - y एक्स स्क्वायर के जगह पे, और ये y इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से हो गया -3y - y स्क्वायर इक्वल्स टू -4। सबको को उस तरफ लेकर के चले जाते हैं, -3y - y स्क्वायर, तो ये हो गया y स्क्वायर + 3y - 4 इक्वल्स टू 0। बताया जाए y का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ से मिडिल टर्म फैक्टराइज करो और बताओ। सर 1 and -4। अच्छा, y का दो वैल्यू आ रहा है ना, 1 आ रहा है, y का हाँ वैल्यू सर। 1 आ रहा है, और y का वैल्यू -4 आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, y के दो वैल्यूज आ गए। अब बारी बारी से रखो, रखो तो जब तुम किसी में भी रखो ना, सेकंड वाले में ही रखो ना। चलो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू -4, जब तुम y का वैल्यू 1 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4, जो कि बेकार चीज है, क्योंकि किसी भी स्क्वायर का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। तो y इक्वल्स टू 1 तो हमारा सॉल्यूशन होगा ही नहीं, यहां से तो कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि y इक्वल्स टू 1 रखने पर एक्स स्क्वायर निगेटिव हो जा रहा है, दैट इज द रीजन। अच्छा, अब हम इसी में y का वैल्यू को जरा -4 रख के देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू -4 इज इक्वल टू -4, ये सब कट गया। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 आया, मतलब x का वैल्यू कितना आया? +-1। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो हमको इसका लिखना है, द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी x का वैल्यू होगा +-1
और y का वैल्यू होगा -4। आया क्या समझ में? बोलो। यस सर। सबको आ गया? चलो अगला हाँ, सर। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ये पता है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ 3 + 2 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता करना है। चलो जल्दी पता करो। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है कि अगर मैंने इसको z बोला, अगर मैंने z नाम दिया है 3 + 2 आयोटा का, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? सिंपली 1/z। मतलब तुम्हें 1/3 + 2 आयोटा, इसको थोड़ा सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और काम को तमाम करो। जल्दी से बताओ कितना आएगा। तुम सॉल्व करोगे तो आएगा 3/13 - 2 आयोटा बाई 13। देख लो, ये आना चाहिए, ये आना यस सर। चाहिए। ठीक है, चलो। यस सर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो बहुत आसान सा सवाल था। आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलो, अगर हमें दिया हुआ है कि इफ a + आयोटा b डिवाइडेड बाई c + आयोटा d, ये अगर है x + आयोटा y का, ये अगर है x + आयोटा y के, ठीक है। अच्छा, एंड नहीं, ऐसे नहीं, एंड नहीं, एंड यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है प्रूव दैट। प्रूव दैट तुम्हें प्रूव करना है कि a - आयोटा b जो होगा वो c - आयोटा d, a - आयोटा b by c - आयोटा d इक्वल्स टू x - आयोटा y। एंड ये भी प्रूव करना है कि a² + b² बाई c² + d² इक्वल्स टू x² + y²। तुम्हें पहला चीज दिया रखा, तुम्हें ये दोनों चीज को प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए तुम क्या करो, सबसे पहले देखो गिवन क्या है हमारे पास। गिवन क्या है, वो ये वाला चीज हमें दिया हुआ, ठीक है। क्या करो, टेक बोथ साइड कॉन्जुगेट। अगर हमें भी ये फर्स्ट वाला चीज को प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, टेक बोथ साइड कॉन्जुगेट, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेंगे, ठीक है। मतलब a + आयोटा b बाई c + आयोटा d का होल बार इज इक्वल टू x + आयोटा y का बार। बोलो समझ में आया? आया क्या समझ में? बोलो, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब बार का प्रॉपर्टी होता था ना कि वो दोनों पर बट जाता है आराम से, तो दोनों पे बांट दो। मतलब a + आयोटा b ये पूरा बार डिवाइडेड बाई c + आयोटा d ये पूरा बार, और इधर हो गया x + आयोटा y ये पूरा बार। अब बार को ले लो, तो बार को जब तुम लोगे तो ये हो जाएगा a - आयोटा b बाई यहाँ से c - आयोटा d, और इधर हो जाएगा x - आयोटा y। ये तुम्हारा पहला चीज प्रूव्ड हो गया, ठीक है। फर्स्ट तुम्हारा ये प्रूव्ड हो गया। ओके, क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे पहला वाला पार्ट को प्रूव करेंगे? बोलो, क्लियर है? यस। अच्छा, अब यस सर। अब देखो, हमें ये फर्स्ट वाला चीज दे रखा है और वहां से वो थर्ड वाली चीज को प्रूव करना है। तो किस, वो a + आयोटा b है, और जो हमें प्रूव करना है वो है a² + b²। ये कुछ तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा। a + आयोटा b, कॉन्जुगेट करके नहीं स्क्वायर नहीं कर देंगे। नहीं नहीं, तुरंत एक ही चीज है, वो तुरंत तुम दे देगा। कॉन्जुगेट करके स्क्वायर नहीं, सिर्फ एकमात्र एक चीज बोलेंगे तो यहाँ पर तुरंत आंसर आ जाएगा, और वो क्या है, टेक मॉड्यूलस बोथ साइड। क्या सोच रहे हो? अब हो गया? हुआ ना? बोलो तो। दोनों तो तरफ, कैसे? हाँ सर। दोनों तरफ मॉड लगा दो, बता रहा हूं रुको। दोनों तरफ तुम मॉड लगा दो, तो ये हो जाएगा a + आयोटा b, ये हो जाएगा c + आयोटा d का मॉड, और इधर है x + आयोटा y का मॉड, ठीक है। अब मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो दोनों एक दूसरे पे मतलब आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b का मॉड बाई c प्लस आयोटा d का मॉड इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y का मॉड। ठीक है, हो गया। अच्छा, a प्लस आयोटा b का मॉड क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है? रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसका क्या होता है? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका क्या होगा? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लो सर, ये क्या हो गया? आपने तो बोला था मॉड्यूलस लेने पर तुरंत आंसर आ जाएगा, बट ये तो कुछ और ही आ गया। हमें प्रूव करना था वैसा चीज जिसमें रूट नहीं होगा, बट आपने तो सारी चीजें रूट में ले आई। अब क्या करेंगे, कोई बता सकता है? अब क्या करें अगर हमें वहां स्क्वायर कर दो। बस हो both गया। taking Square square root both each sides. other. both बस sides को square. बस हो गया। सही है, समझ तो गए तुम। तो यहाँ से तुम क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। यहाँ से क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड अगर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हो गया, फिनिश। आई बात समझ में? आया समझ में सबको? यस सर। पक्का? सर। चलो बहुत बढ़िया। Yes. नोट डाउन करो इसको जल्दी से, फिर आगे का कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सर हो गया ये। हो गया? चलो ठीक है, वापस से कनेक्ट करते हैं और फिर आगे ही कुछ और है, 5-6 क्वेश्चंस है, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो वापस से जल्दी से कनेक्ट करते हैं।